दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान खतरनाक दुराहे पर खड़ा हुआ है और इस्टेब्लिशमेंट ने ये प्लान तैयार कर लिया है कि इमरान खान को हर सूरत रास्ते से हटाना है। मुल्क तबाह होता है तो हो जाए, डॉलर महंगा होता है तो हो जाए, महंगाई बढ़ती है तो बढ़ जाए, मुआशरत दिवालिया होती है तो हो जाए, इमरान खान को रास्ते से हटाने का इनका नंबर 1 प्लान है, जो मैं आपको पहले बता रहा था। और रात गए आपने उसका ट्रेलर देखा है, फिल्म रिलीज नहीं हुई, आपने उसका ट्रेलर देखा है। ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आज एक ऐसी बैठक पर बात करने जा रहा हूं, एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज आपको दूंगा जो जीएचक्यू में मेजर जनरल फैसल नसीर, जिसको डर्टी हैरी कहा जाता है, उसकी मुलाकात हुई है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ। और यह मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस मुलाकात में क्या अहम तरीन फैसले हुए हैं, मैं आपको ऐसे होशरुबा इंकशाफात देने जा रहा हूं जो आपको कोई नहीं दे रहा होगा। एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज आपको बताऊंगा कि जो फार्मूलाज तय हुए हैं, सारा कुछ आपके सामने आज बेनकाब हो जाएगा और आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे वो एक प्लान के मुताबिक सब कुछ वो होता हुआ नजर आएगा। सबसे पहली खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि हाफिज साहब भी किसी से काम नहीं निकले और हाजी साहब का रिकॉर्ड तोड़ने में हाफिज साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी। नाज़रीन, मुल्क में बड़ी तबाही के अलार्म बजा दिए गए हैं और लोगों के घरों में घुसने का सिलसिला दोबारा से शुरू हो चुका है। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी, इसकी वजह क्या है, हकीकत क्या है, रात के जमान पार्क में क्या कुछ होता रहा है, इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। और कप्तान ने भी जनरल आसिम मुनीर को खुली धमकी दे डाली है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब की अहम तरीन स्टेटमेंट, उनके लोगों की स्टेटमेंट्स आपके सामने रखूंगा। और दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि जनरल आसिम मुनीर का नवाज शरीफ से भी एक बराह रास्त और हंगामी राब्ता मुबैना तौर पर सामने आया है। इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है और क्या बातें हुए हैं, क्या होने जा रहा है और डर्टी हैरी क्या करने जा रहा है, यह सबसे ज्यादा अहम है कि डर्टी हैरी को जीएचक्यू की जानिब से क्या अहम तरीन हदायत जो हैं वो जारी कर दी गई हैं। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, मुल्क जो है वो इस वक्त तबाही के दहाने पर खड़ा हुआ है, जबकि इलेक्शन कमीशन जो कि मुंशी बन चुका है, जो कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है, उन्होंने तहरीक इंसाफ के मजीद 43 अरकान को डी नोटिफाई कर दिया है और मजमूई तादाद जो है वो 122 हो चुकी है। वजह क्या है? खौफ इमरान है कि इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली में वापसी का ऐलान कर दिया। और पहले इमरान खान साहब कह रहे थे हमारे इस्तीफे कबूल करें, उन्होंने इस्तीफे कबूल नहीं किए। खान साहब ने कार्ड फेंका, सारे इस्तीफे कबूल हो गए और अपनी पांव पर खुद कुल्हाड़ी चला दी है और इमरान खान साहब अपने मंसूबे पर कामयाब हो चुके हैं। अब जनाब एक और जरा खबर ले लें कि तहरीक इंसाफ के डी नोटिफाई अरकान की मुराद वापस लेने और पार्लियामेंट लॉजिस में रहाइश गाहें खाली करने का हुक्म जारी कर दिया गया है और एक हफ्ते के अंदर अंदर तमाम जो साबका एमएनएस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनके इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं, उनको जनाब पार्लियामेंट लॉजिस जो है उनके अखराजात भी अदा करने की हदायत जारी कर दी हैं और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इसके ऊपर मुरासला भी जारी कर दिया है। अब जनाब मुल्क के हालात किस नहज पर हैं ये आपको नहीं बताया जाएगा। अब जनाब हुकूमत ने हर हाल में आईएमएफ से डील करने का ऐलान कर दिया है। अब होने क्या जा रहा है, होगा ये कि जब आईएमएफ के साथ डील होगी तो डॉलर को अब फ्री फ्लोट मार्केट पर रखने का ऐलान कर दिया है, यानी कि डॉलर जो है वो मार्केट रेट के ऊपर चलेगा। 230 के ऊपर जो डॉलर इस वक्त खड़ा हुआ है वो जाकर 295 पर भी बढ़ सकता है। और जैसे डॉलर बढ़ेगा जनाब पेट्रोल महंगा होगा, पाकिस्तान में महंगाई दुगनी तिगनी हो जाएगी, गैस महंगी होगी, हर चीज महंगी हो जाएगी, हर चीज को आग लग जाएगी। ये हालात पाकिस्तान में इस वक्त होने जा रहे हैं और डॉलर अगले 24 से 48 घंटों में खतरनाक हद तक बढ़ जाएगा। 200 अरब रुपए के पाकिस्तानियों पर मजीद टैक्सेस लगाए जाएंगे और ये टैक्सेस की वजह से महंगाई जो है वो 35% की महंगाई 50% तक पहुंच जाएगी। अब जनाब हुकूमत ने जो आईएमएफ के साथ डील करने पर जो सारा मामला हैं वो तैयार कर लिए हैं। आईएमएफ ने हुकूमत से रोड मैप मांग लिया है और जनवरी के आखिरी हफ्ते में, यानी कि आइंदा आने वाले 2 से 3 दिनों में आईएमएफ की टीम पाकिस्तान जो है वो अपना दौरा भी करेगी। और शहबाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट से मुतालबा किया था कि हम हर सूरत उस सूरत में जनाब आईएमएफ के साथ डील करेंगे जब आप इमरान खान साहब को नाअहल करेंगे, इमरान खान साहब को गिरफ्तार करेंगे और इसको रास्ते से हटा देंगे। ये जनाब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जो है वो मुतालबा रखा गया था। मैं इस खबर के ऊपर स्टैंड कर रहा हूं, 100% आपको ये सच्ची खबर दे रहा हूं कि हुकूमत ने इस्टेब्लिशमेंट से मुतालबा किया था। और फिर नाज़रीन, कल रात आपने देखा कि जमान पार्क में आधी रात को कॉल दी गई थी। इमरान खान साहब ने अपने कारकुनान को कहा कि जमान पार्क के बाहर आ जाएं,
हजारों की तादाद में 2:30 बजे, रात को 2:30 बजे पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखा कि लोग सड़कों के ऊपर थे, लोगों ने नारे लगा दिए, लोगों ने ताकतवर हलकों के खिलाफ खड़े होने का ऐलान कर दिया। और इससे वाज़ेह होता है कि ताकत का मरकज अब रावलपिंडी नहीं रहा, ताकत का मरकज जो है वो ज़मान पार्क बन चुका है, ताकत जो है वो इमरान खान के हाथ में आ चुकी है। और अब की बार इमरान खान हुकूमत में नहीं आएगा, याद रखिएगा, अब की बार इमरान खान साहब इक्तदार में आएंगे। कि कराची में जो कुछ हुआ वो ट्रेलर था, अब इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत तोड़ दी है, पंजाब में भी और केपीके में भी, और अब जो होने जा रहा है वो फिल्म रिलीज होगी और इस फिल्म के मरकजी किरदार होंगे डर्टी हैरी, मिस्टर एक्स। और आधी रात को भी भाई मान जाए अवाम ने, पाकिस्तान की अवाम ने इमरान खान को लाडला मान लिया है। अब मान जाए आपका जो हर आप मिस एडवेंचर करते हैं, हर जो एडवेंचर करने की कोशिश करते हैं वो मिस एडवेंचर के अंदर तब्दील हो जाता है। नाज़रीन, इस वक्त फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है और वो शेर का बच्चा फिर भी हंस रहे, वो फिर भी विक्ट्री के निशान बना रहे, वो फिर भी जनाब उसकी जो स्माइल है उसने साबित कर दिया कि वो चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। आपने उसको गिरफ्तार किया, उसके जनाब हौसले मजीद बढ़ चुके हैं, आप उसके हौसले नहीं तोड़ सकते, आप आवाजें नहीं बंद कर सकते। आप एक शख्स की आवाज को बंद कर लेंगे, अरशद शरीफ की आवाज को बंद किया, 22 करोड़ सवाल खड़े हुए कि वो कौन था जिसने अरशद शरीफ को कत्ल किया। अब 22 करोड़ सवाल ये पूछेंगे वो कौन था जिसने फवाद चौधरी को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। अब जनाब फवाद चौधरी के भाई को भी पुलिस ने जेलम से गिरफ्तार कर लिया है और मुल्क में फिस्तायत बदतरीन सतह पर पहुंच चुकी है। पीडीएम की टांगें क्यों कांप रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई और फवाद चौधरी के भाई पर जुल्म किया, उसके ऊपर मारा, उसको तशद्दुद किया, जो तस्वीर उसको सामने आई हैं, जो वीडियोस हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। और फवाद चौधरी साहब की अहलिया ने सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है कि फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार नहीं किया गया बल्कि उनको अगवा किया गया है। हमारे घर 10 लोग आए, गिरफ्तारी के वारंट दिखाए बगैर फवाद चौधरी को उठाकर ले गए। मैं नहीं जानती कि वो लोग पुलिस एहलकार भी थे या नहीं। अब इमरान खान साहब की मुमकिना गिरफ्तारी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हिफाजती हिकमत अमली जो है वो तरतीब दे दी है। तहरीक इंसाफ के कारकुन मुख्तलिफ शिफ्टों में इमरान खान की रहाइश गाह के बाहर एहतजाज करेंगे और पार्टी क़यादत को भी इस हवाले से हिदायत जारी कर दी गई हैं। और जो हाफिज साहब भी जो हैं वो भी जनाब बाजा डॉक्टरीन से कम नहीं है। इस वक्त जो हाफिज डॉक्टरीन पाकिस्तान के इदारों में चल रही है उसने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान की इदारा न्यूट्रल नहीं है, उसने साबित कर दिया है कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है। और जनाब रात के आला पुलिस अफसरान की मीटिंग हुई और उस मीटिंग के अंदर ये जो मामला था उसमें बताया गया कि किस तरह से इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना है, कितनी नफरी होनी चाहिए, किस में इतना दम है कि वो जाए इमरान खान को घर से गिरफ्तार करके लाए। लेकिन किसी भी पुलिस अफसरान ने इमरान खान के घर जाने से साफ साफ इनकार कर दिया कि हम अवाम की गालियां नहीं खा सकते, अवाम हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। पाकिस्तान के अवाम ने कहा कि हमारी लाशों से गुजर कर जाना पड़ेगा आपको इमरान खान की गिरफ्तारी करने के लिए। तो पूरी कल रात प्लानिंग हुई कि कैसे खान साहब को गिरफ्तार करना है और गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया। और अगर इमरान खान की गिरफ्तार करने में नाकाम हुए तो रात को इन्होंने फवाद चौधरी साहब को जनाब अपने घर, उनके घर से उठा लिया और मोनस सलाही और वजाहत चौधरी जो हैं, वजाहत हुसैन चौधरी जो हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो गया लाहौर में और दहशतगर्दी का मुकदमा जो है वो उन पर काटा गया है। और फिर जनाब सारी सूरत हाल में इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो जंग के लिए तैयार हो जाएं। अली अमीन गंडापुर ने यह बहुत बड़ी स्टेटमेंट जारी कर दी है और ताकतवर हलकों को कहा कि आप तैयार हो जाएं जंग के लिए। और इमरान खान साहब का बयान भी उम्दा रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा था कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो वो हाल होगा जो तुर्की में लोगों ने अपनी एस्टैब्लिशमेंट का किया था। और इमरान खान साहब ने कहा था कि तुर्की की तर्ज पर लोगों को बाहर निकालूंगा। तो वही सूरत हाल इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है। और फिर जनाब मन फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार करने की वजह क्या थी? 2 बयान उन्होंने सामने जो है वो रखे थे पिछले 2 से 3 दिनों में। एक बयान उनका यह था कि एस्टैब्लिशमेंट के मुंह को खून लग चुका है और ये नहीं हो सकता कि 6 जर्नैल और 5 जजेस जो है वो बंद कमरों में बैठकर पाकिस्तान के फैसले करें। और फिर दूसरा बयान जो गिरफ्तारी की वजह बना कि इलेक्शन कमीशन जो है वो मुंशी बन चुका है। इस छोटे से बयान के ऊपर फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब जनाब इमरान खान साहब ने यहां पर कहा है कि इंपोर्टेड मुझे किसी सूरत गिरफ्तार नहीं कर सकते। 22 करोड़ अवाम हमारे साथ खड़ी हैं और कारकुनान शिफ्टों में ज़मान पार्क के बाहर एहतजाज करेंगे। अब जनाब मोहसिन नकवी जो है वो निगरान वज़ीर आला पंजाब लग चुके हैं, लेकिन अब मोहसिन नकवी को किसने हुक्म दिया कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। नाज़रीन, मोहसिन नकवी जो है वो मिस्टर एक्स के बड़े करीब है, जनरल बादशाह का इंतहाई करीबी दोस्त है और जनरल बादशाह के साथ मैंने बहुत सारी तस्वीर मोहसिन नकवी की ट्वीट्स भी की अपने ट्विटर अकाउंट पर। और अब जनाब
DCI-SPR को ये वजाहत करना होगी कि मोहसिन नकवी जो है वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ दौरा सऊदी अरब पर गए थे और उनकी मक्का मुकरमा में तस्वीर भी सामने आई। मोहसिन नकवी जो है वो जनरल आसिम मुनीर के साथ जो मक्का मुकरमा है वहां पर खड़े हुए हैं और दौरा सऊदी अरब मोहसिन नकवी ने आर्मी चीफ के साथ किस नौयत में किया, वो किस हैसियत में आर्मी चीफ के साथ गए, उसकी वजह क्या थी। और इमरान खान साहब तो पहले ये कह चुके हैं कि मेरे पर सुर्ख लकीर लगाने वालों ने ही मोहसिन नकवी को निगरान वज़ीर आला पंजाब बनाया है। इससे वाज़ेह होता है कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो भी जनाब वही बाजवा डॉक्ट्रिन के ऊपर काम कर रहे हैं जो पहले काम हो रहा था। अब जनाब ईमान ये सारी सूरत हाल जो है वो मैंने आपके सामने रख दी है और जनरल आसिम मुनीर का नवाज शरीफ से एक बराह रास्त राब्ता जो है वो सामने आया है मुबैना तौर पर। उसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या वादे हुए हैं, क्या होने जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसकी डायनामिक तब्दील होने जा रही है। जो इमरान खान साहब ने असम्बलियां तोड़ दी हैं, जो इमरान खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट के प्लान्स पर अंधा फेर दिया है और वो कैलकुलेशंस करती है एस्टैब्लिशमेंट। इमरान खान साहब एक सेकंड में धप्पड़ धूस करके रख देते हैं। तो एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त गुस्से के अंदर बैठी हुई है कि इस शख्स ने हमें नाको चने चबा दिए हैं और हुकूमत ने एस्टैब्लिशमेंट से मुतालबा किया था कि खान साहब को गिरफ्तार किया जाए, फिर जाकर हम IMF के साथ डील करेंगे। NRO2 का सिलसिला जारी है और मैंने आपको बताया था कि कराची तो ट्रेलर है, जो पंजाब और KPK में होगा वो ऐसी फिल्म होगी, ऐसी धांधली होगी, ऐसी किस्तायत होगी कि आप भूल जाएंगे कराची को भी। अब यहां पर जनाब ईमान ताकतवर शख्सियत ने नवाज शरीफ के साथ कुछ वादे किए हैं। अब ये बहुत बड़ी और अहम तरीन ताकतवर शख्सियत हैं जिन्होंने नवाज शरीफ के साथ ये वादे किए हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा, नवाज शरीफ को अहल किया जाएगा और नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इमरान खान गिरफ्तार भी होंगे और वो नाअहल भी होंगे। ये जनाब ताकतवर शख्सियत ने नवाज शरीफ के साथ राब्ते जो हैं वो वादे किए हैं और नवाज शरीफ इन्हीं वादों की बिना के ऊपर मार्च में पाकिस्तान में वतन वापस आ सकते हैं। ये इस वक्त मामला चल रहे हैं। जो जनरल आसिम मुनीर की और जो डर्टी हैरी हैं उनकी मुबैना तौर पर जो GHQ में मुलाकात सामने आई है वो इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट हो चुकी है। उसकी मुकम्मल तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूं। नाज़रीन करम, जनरल बाजवा ने मेजर जनरल फैसल नसीर को 5 दिन का टाइम दिया था कि आप इमरान खान का धरना खत्म करवाएं। तीसरे दिन ही जनरल बाजवा का जो ये सारा प्लान था और तीसरे दिन ही खान साहब के ऊपर एक कातिलाना हमला हुआ। अब डर्टी हैरी को जनाब डर्टी हैरी जो है वो आसिफ जरदारी को भी कंट्रोल कर रहा है, डर्टी हैरी नवाज शरीफ को भी कंट्रोल कर रहा है और ये बिलावल भुट्टो को हर हाल में अगला वज़ीर आज़म बनाना चाहता है। मुल्क तबाह होता है तो हो जाए, फाइनल फैसला हो चुका है। मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं कि बंद कमरों में फैसला हो चुका है कि बिलावल भुट्टो ही पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म होंगे। खून बहता है तो बह जाए, अवाम मरती है तो मर जाए। जब बिलावल भुट्टो को मुकायदा तौर पर फैसला हो चुका है कि वो उसको अगला वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। अब 27 जनवरी को सेक्टर कमांडर्स की भी अहम तरीन मीटिंग होने जा रही है और हर सेक्टर कमांडर को कहा जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर रंदा फेर के रख दो, इनके ऊपर जनाब आप ऑपरेशन करो, इनके लोगों को गिरफ्तार करो, इनके घरों में घुसा जाए। मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं कि 27 जनवरी को डर्टी हैरी जो है वो सेक्टर कमांडर्स की मीटिंग बुलाएगा और 23 जनवरी को मुबैना तौर पर जो जराए हैं वो ये भी बताते हैं कि जनरल आसिम मुनीर की और डर्टी हैरी मेजर जनरल फैसल नसीर की GHQ में एक अहम तरीन बैठक हुई है और उस बैठक में क्या फैसले हुए हैं। उस बैठक में डर्टी हैरी को कुछ अहम हदायत जारी हुई हैं और उस हदायत के मुताबिक इमरान खान को गिरफ्तार करने, नवाज शरीफ को वतन वापसी के लाने पर प्लान पर काम शुरू हो चुका है और जराए बताते हैं कि मार्च में नवाज शरीफ जो हैं वो वतन वापस आ जाएंगे और उसी के मुताबिक ये मुलाकातें शेड्यूल हो रही हैं और जनरल आसिम मुनीर और डर्टी हैरी की GHQ में ये मुलाकात की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। 23 जनवरी को ये मुलाकात हुई और जनाब रात को आपने देखा कि खान साहब को गिरफ्तार करने की टीमें जो हैं वो तैयार हुई। आपने देखा कि पुलिस की अहम तरीन मीटिंग हुई और फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो जनाब ये मीटिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो कि GHQ में हुई है। एजेंडा यही है कि इमरान खान को हर सूरत रास्ते से हटाना है, पूरे का पूरा इलेक्शन मैनेज करना है और जनाब पाकिस्तान की अवाम बा मुकाबला हरामखोर, आपने इन हरामखोरों के खिलाफ खड़ा होना है। अगर आप ना खड़े हुए आजादी बेटा बेटा नहीं मिलेगी आपको। आजादी अब नहीं मिलनी है, आजादी छीन के लेना पड़ेगी, ताकत छीन के लेना पड़ेगी। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इस तरह का बड़ा आज़मी ख्याल रखने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।